हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट हैं, एक एक करके अपन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में केवल फर्स्ट पार्ट अपन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में बोला है फाइंड द सम गिवन बिलो। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज दिया हुआ है, इसका आपको सम फाइंड आउट करना है। सम तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ क्या डिफरेंस आएगा अभी अपन देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में जो सीरीज दिया हुआ है ये है 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 अप टू 84। तो यहां आपको टर्म्स क्लियरली दिख रहे हैं कि कौन कौन से टर्म्स हैं। अब अगर हमें सम फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया, इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट जो था वहां मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे। एक तो फॉर्मूला था एस एन इक्वल्स टू टू बाई n/2 पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक फॉर्मूला है जिससे आप किसी फर्स्ट n टर्म्स के आप सम फाइंड आउट कर सकते हो। और एक और फॉर्मूला था एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन। यहां पर जो ए एन है ये l है, l का मतलब लास्ट टर्म। ठीक, तो अगर आपके पास कोई एक ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है जहां आपको फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप आराम से सम फाइंड आउट कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो आपके पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको n का वैल्यू चाहिए। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स तो आपको पता नहीं है कि इसमें कितने टर्म्स हैं। तो फर्स्ट आप क्या करोगे, पहले आप नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n का वैल्यू फाइंड आउट करोगे। जब आपके पास n का वैल्यू आएगा फिर उसके बाद इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो, सम फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखते हैं यहां पर क्या क्या गिवन है। हियर आपके पास फर्स्ट टर्म है a इक्वल्स टू 7। जो जो चीज मेरे को पता है, जो जो मेरे को फॉर्मूला में यूज करना है, उनको मैं इस तरह के बॉक्स में रखता जाऊंगा। आप एग्जाम में भी ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है, तो डी निकल जाएगा। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है 10 1/2 माइनस फर्स्ट टर्म है 7। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 10 1/2, देखो 2 10 20, 20 प्लस 1 21 होता है। तो क्या होगा? d इक्वल्स टू 21/2 माइनस 7। d इज इक्वल्स टू, यहां पर एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। कंपेयर कर लो, ये 2 का तो 2 ही रहेगा एलसीएम, और ये 21 माइनस 1 के टेबल में 2 2 टाइम्स में आता है। इसके न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 14। तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा? d इज इक्वल्स टू 21 माइनस 14 हो गया 7/2। ये लो d का वैल्यू भी आ गया, इसको भी अपन बॉक्स में रख देते हैं। इसके अलावा यहां पर ए एन गिवन है। ए एन क्या होता है? लास्ट टर्म, nth टर्म, ये है 84, ये आपको गिवन है। लेकिन कहीं पर भी आपको n का वैल्यू नहीं पता चला। आप क्या करेंगे? n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये चीज हम प्रीवियस एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो nth टर्म का फॉर्मूला हम यहां यूज करेंगे और n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है कि ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर ए एन का वैल्यू कितना है? 84 इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू 7 प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू नहीं पता, डी का वैल्यू 7/2। यहां से एन का वैल्यू निकल जाएगा। पहले 7 को इधर शिफ्ट करो, यहां प्लस में, इधर आके माइनस होगा। 84 माइनस 7 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 7/2। 84 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 3 7, ये 77 आ गया, इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 7/2। अब ये पूरा सिंगल टर्म है। 7/2 को अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो यहां 7/2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या होगा? डिवाइड होगा। और इस कंडीशन में क्या होता है? 7 नीचे चला जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो क्या होगा? 77 इंटू, ये रेसिप्रोकल लिखा जाएगा इसका, 2/7 उल्टा हो जाता है। ठीक है, 7/2 का 2/7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ये देखो यहां कट रहा है, 7 1 जा 7, ये 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 11 इंटू 2 हो गया 22 डिवाइडेड बाई, सॉरी 22, और नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो 22 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, n माइनस 1 इक्वल्स टू 22।
1 यहाँ माइनस हो रहा है, उधर जाके ऐड हो जाएगा, n इक्वल्स टू 22 प्लस 1। तो n का वैल्यू आपको मिल गया 23। इसको अब मैं बॉक्स में डाल देता हूं। अब आपके पास a का वैल्यू है, d का भी वैल्यू है, n का वैल्यू है और n का भी वैल्यू है। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके हम सम को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन टू फाइंड सम, अब हमको सम फाइंड आउट करना है। सम फाइंड आउट करने के लिए ये मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि यहां पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है, तो ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, ब्रैकेट में ए प्लस, आप देखोगे कई जगह फॉर्मूला में ए प्लस एल लिखा हुआ है, मैंने आपको ए प्लस ए एन बताया है। दोनों में से कुछ भी लिखोगे तो सही है, क्योंकि एल का मतलब होता है लास्ट टर्म और ए एन का मतलब होता है nth टर्म, वो भी होता है लास्ट टर्म। ठीक है, तो चाहे आप एल लिख लो या ए एन लिख लो, मतलब एक ही है। एस एन, अब एन का वैल्यू मिल चुका है 23, एस 23 इज इक्वल्स टू, यहां पुट करो 23 बाई टू इंटू ए का वैल्यू है 7 प्लस लास्ट टर्म है 84। सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाइज एस 23 इज इक्वल्स टू 23 बाई टू इंटू 84 प्लस 7, 7 प्लस 4 11, यहां हो गया 91। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा है, आपको मल्टीप्लाई करना ही होगा। कर लेते हैं 91 इंटू 23, 3 1 3, 3 9 27, 2 1 2, 2 9 18, 390 और ये हो गया 2। तो आंसर क्या आया, S23 इक्वल्स टू 2093 और साथ में डिनोमिनेटर में 2 है। अब क्योंकि यहां पर एक टर्म आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे, इसका आंसर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखोगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने का तरीका क्या है, 2 से आप 2093 को डिवाइड कर लीजिए। यह आ गया 2 1 2, यहां आ गया 0, अब 0 को नीचे उतारे, 0 2 से छोटा है तो 2 0 0। ठीक है, अब ये वाला 9 को उतारो, 2 4 8, 1 बचा, अब ये 3 को उतारे, 2 6 12, यहां बच गया 1। अब आगे कुछ डिवाइड नहीं होगा, आपको पॉइंट में नहीं लाना है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। तो क्या करोगे, जो रिमाइंडर बचता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर जो है वो यही रहेगा और ये साइड में आएगा। तो क्या आंसर आया, S23 इक्वल्स टू 1046 1/2। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। तो आप यहां लिख सकते हो, हेंस द सम ऑफ दिस AP इज 1024 1/2। ठीक है, ये सेंटेंस आपको लास्ट में लिखना जरूरी है, नहीं लिखेंगे तो आंसर तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर लिख देते हैं तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, सारे फुल मार्क्स आपको मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया एक्सरसाइज 5.3 का सेकेंड का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में अपन इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।